हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि साल 2024 में हरियाली तीज कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और कथा भी सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाली तीज का पर्व हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। हरियाली तीज को सावनी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना करके इस व्रत को करती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। हरियाली तीज का विशेष महत्व है, तो आइए जानते हैं इसकी तारीख और महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम में 7:53 पर तृतीया तिथि का आरंभ हो जाएगा और 7 जुलाई को रात में 11:06 पर ये तिथि समाप्त होगी। ऐसे में हरियाली तीज का जो व्रत है वो 7 अगस्त को ही रखा जाएगा। और आइए अब जानते हैं हरियाली तीज के महत्व के बारे में। हरियाली तीज को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने ही किया था, जिससे फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। इसी के साथ कुंवारी कन्याएं भी मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति पर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। साथ ही इस दिन हरे रंग का भी विशेष महत्व है। हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के वस्त्र पहनने का रिवाज है। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में महिलाओं को प्रकृति का रूप माना गया है। और आइए अब जानते हैं हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और इस शुभ अवसर पर श्रृंगार अवश्य करें। अब मंदिर की साफ सफाई कर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। अब दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। इस दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद आरती करें, शिव चालीसा और मंत्रों का जाप करें। साथ ही सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना करें और व्रत करें। संध्या काल में आरती अर्चना करके अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर व्रत का पारण करें। हरियाली तीज पर महादेव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करती है, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। तो आइए हरियाली तीज व्रत की कथा सुनते हैं। हिंदू धर्म में हरियाली तीज के व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इस उपवास की पूजा में हमेशा व्रत कथा सुननी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पुनर्जन्म की याद दिलाने लगे और उनसे कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग किया। चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी या फिर बरसात हो, इन सभी मौसम का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने तुम्हारे पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज खुश हुए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह खबर जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। फिर तुमने ये बात अपनी सखियों को बताई। तब तुम्हारी सखियों ने ये गाथा सुनकर तुम्हें घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर
तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगी। फिर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक आ पहुंचे। तुमने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिवजी के साथ कराएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हट के आगे पिताजी की एक न चली। उन्होंने ये विवाह कराने के लिए हामी भर ली। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि सावन तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह संपन्न हुआ, हमारा विवाह संभव हो सका। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला सावन की तीज पर व्रत रखती है उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही सभी मनोकामना भी पूरी होती हैं। तो ये है हरियाली तीज व्रत की कथा और उससे जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।